नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज है 4 अगस्त 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग जनवरी से लेके जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो यह सुशीला देवी ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल में द्रास में किस युद्ध पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है पॉइंट 5140 को। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस दिन को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न सूचना ब्यूरो यानी कि पत्र सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस देश ने 2022 यूईएफए यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो यह इंग्लैंड ने जीता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के साथ साझेदारी या भागीदारी की है? यह ओडिशा ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यह एयर इंडिया ने लिया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो यह रिलायंस जियो उभरा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो यह तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। और यह कहां पे शुरू हुआ है? तो राजस्थान राज्य में यह आयोजित किया जा रहा है, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कल के करंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के करंट अफेयर पे और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो यह केरल ने किया है। यानी कि केरल ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ने 2021 के लिए राज्य विधानसभाओं के संचालन पर शोध प्रकाशित करती है। ठीक है, और कर्नाटक 40 दिनों के साथ दूसरे स्थान पर है, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब मनाया जा रहा है? यह 1 से 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। यानी कि 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है। स्तनपान का समर्थन और उसको प्रोत्साहित करने के लिए WHO और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ने 1990 में एक ज्ञापन बनाया था। इसके बाद 1991 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की स्थापना की गई और पहला विश्व स्तनपान सप्ताह 1992 में मनाया गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो सुजाय लाल थाओ सेन ने संभाला है। यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक एसएसबी डॉक्टर सुजाय लाल थाओ सेन ने 1 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। डॉक्टर थाओ सेन 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और आईपीएस संजय अरोड़ा ने डॉक्टर थाओ सेन को कार्यभार और प्रथागत बैटन सौंपा है। ठीक है, और 1962 में स्थापित हुई आईटीबीपी भारत चीन सीमाओं की रक्षा करती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी।
ये आप बताएंगे, ठीक है। और आईटीबीपी का कार्य क्या है, तो यह भारत चीन सीमाओं की रक्षा करता है। और ये जो संजय अरोड़ा है, ये पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे, अब ये कौन हो गए हैं, तो अब सुजाय लाल थाओ सिंह जी हो गए। और संजय अरोड़ा को अब कौन सा कार्यभार संभाल रहे हैं, तो ये दिल्ली के पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है, तो यह केरल सरकार ने किया है, ठीक है। यानी कि केरल सरकार ने आंगनवाड़ी मेन्यू में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह यानी कि 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार 1 अंडा दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नॉइज ने किसको अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो यह वाणी कपूर को चुना है, ठीक है। यानी कि नॉइज ने अभिनेत्री वाणी कपूर को अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। कंपनी ने पिछले साल ऋतिक रोशन और एक्सीड इंटरटेनमेंट के संयुक्त स्वामित्व वाले फिटनेस ब्रांड HRX के साथ साझेदारी में एक्स फिट श्रृंखला की घोषणा की थी। कंपनी ने कीप गोइंग अभियान को अपनी डिजिटल संपत्तियों में प्रदर्शित करेगी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। यानी कि भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी श्वेता सिंह को 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्वेता सिंह 2008 बैच की IFS अधिकारी हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने श्वेता सिंह की नियुक्ति की तारीख से 3 साल के लिए उनके कार्यकाल को मंजूरी दी है। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2022 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती किस दिन मनाई गई है, तो यह 2 अगस्त को मनाई गई है। यानी कि 2 अगस्त 2022 को देश भर में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई है। वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर गांधीवादी 1921 में राष्ट्रीय ध्वज की प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए यहां से आपके जीके में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया इनका नाम था, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज के लिए उनके डिजाइन को अंततः 1921 में विजयवाड़ा में महात्मा गांधी ने मंजूरी दी थी, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1963 को, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है अगस्त तानो कुआमे का। इनका नाम क्या है, अगस्त तानो कुआमे। यानी कि विश्व बैंक ने अगस्त तानो कुआमे को भारत की कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है। वह जुनैद आलम अहमद की जगह लेंगे जिन्होंने हाल ही में 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया है। कोटे डी आइवर के नागरिक अगस्त ने हाल ही में तुर्की गणराज्य के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कार्यकाल किया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है, तो यह नई दिल्ली में किया है। यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। इन खेलों में देश भर से लगभग 275 दिव्यांग व्यक्ति भाग ले रहे हैं और ये सभी 8 केंद्रीय तेल एवं गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी हैं। ONGC पैरा खेलों का पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc और किसने अगस्त 2022 में विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह भारतीय नौसेना ने किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में
किस राज्य की पुलिस ने अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह गोवा ने किया है। ठीक है, यानी कि गोवा पुलिस ने 2 अगस्त 2022 को अपनी आगामी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के साथ गोवा पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला भारत का पहला पुलिस राज्य बन जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फायर के साथ यह समझौता गोवा पुलिस को पुलिसिंग में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए एक स्मार्ट पुलिसिंग समाधान लागू करने में मदद करेगा। फायर की स्थापना कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो प्रतीक गौरी हैं। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में विमेन फोर्स के फाइनल में लॉन बाउल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भारत ने जीता है। यानी कि 2 अगस्त 2022 को भारत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में विमेन फोर्स के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर लॉन बाउल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सौकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने भारत को इस खेल में अपना पहला पदक दिलाया है। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में यह भारत का चौथा स्वर्ण पदक था। तो आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करने। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट कहां स्थापित किया है? तो यह पटना बिहार में स्थापित किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट से लैस होने वाला देश का पहला स्मारक कौन सा है? तो एलोरा की गुफा है। यह कहां है? तो यह और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीची वाजनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 भारत सहित 17 देशों के साथ कहां आयोजित होगी? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम पुस्तक की लेखक कौन है? तो यह मिशेल ओबामा है। और मिशेल ओबामा किसकी पत्नी है? बराक ओबामा की पत्नी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बने हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि गूगल ने प्रसिद्ध इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह औरंगाबाद। और यह औरंगाबाद कहां है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसे 2021 के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस यानी ICCR के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से सम्मानित किया गया है? तो यह कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह था हमारा जनवरी से लेके जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। और आज का करंट अफेयर की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।